कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इसी से रिलेट करते हुए प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को भी देखेंगे और इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी को कवर करेंगे, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, 1916 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अधिवेशन कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? लखनऊ में। और कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन जब लखनऊ में होता है तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, ये भी प्रश्न आएगा। कांग्रेस का 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ से लगातार क्यों प्रश्न पूछा जाता है, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, इस अधिवेशन में गरम दल, कांग्रेस का जो गरम दल अलग हो गया था, गरम दल और नरम दल एक हो गया था, गरम दल और नरम दल एक हो गया था, यानी इसका मिलन हुआ था, अब मिलन हुआ था। इसके पीछे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में मिलन हुआ, तो ये हुआ क्या, इसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन, ये समझिए। कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब होता है? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता किया था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष, इसको भी याद रखिएगा। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, एक गरम दल और दूसरा जो है नरम दल। इस तरह से कह सकते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। और कांग्रेस का जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि गरम दल में कौन कौन से प्रमुख नेता थे, तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, लाल बाल पाल। इसके अंदर में प्रमुख रूप से जो है गरम दल के नेता थे। लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ये बाल से हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल से क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। गरम दल में प्रमुख रूप से कौन कौन शामिल थे? गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इसके अलावा अगर पूछा जाए गरम दल में और मुख्य रूप से कौन थे, तो अरविंद घोष भी गरम दल के ही नेता थे। ठीक है, तो इस तरह से 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस क्या हुआ? दो दल में विभाजित हो गया था। अध्यक्ष पद को लेकर एक दल था गरम दल, दूसरा दल था नरम दल। गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया और कांग्रेस का अधिवेशन लगातार जारी था। इसी क्रम में 1916 का जो अधिवेशन होता है, और ये अधिवेशन होता है कहाँ पर? लखनऊ में। और लखनऊ में जो अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार, इस अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो कि 1907 में विभाजन हुआ था, पुनः से फिर से एक बार क्या हो जाता है? एक हो जाता है, यानी गरम दल और नरम दल दोनों मिल जाता है। किस अधिवेशन में? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा इसमें किसका योगदान रहा, किनके योगदान से गरम दल और नरम दल एक हुआ? तो योगदान जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था एनी बेसेंट का।
किसका योगदान था? एनी बेसेंट के सहयोग से ही ये गरम दल और नरम दल दोनों एक हुआ। किनके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एनी बेसेंट भारत में पहली बार कब आई थी? 1893 के वर्ष में। एनी बेसेंट भारत में 1893 के वर्ष में कहाँ से आई थी? तो ये आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड से वो पहली बार आई थी। और कहाँ पर आई थी? मद्रास के अडियार में आई थी। क्यों आई थी? इस मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय हुआ करता था और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। तो इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था मद्रास के अडियार में, यहीं पर पहली बार 1893 के वर्ष में एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, और लगातार इनका आने जाने का क्रम बना रहा और इस तरह से एनी बेसेंट 1914 ईस्वी में 1914 में कांग्रेस में ये शामिल होती है और 1914 शामिल होने के बाद 1916 में इसी के सहयोग से, इसी एनी बेसेंट के सहयोग से गरम दल और नरम दल दोनों एक हुआ। कहाँ पर? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। और इतना ही नहीं, इसमें जब बाल गंगाधर फिर से मिले तो उन्होंने बाल गंगाधर, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में लिख देते हैं, शॉर्ट में बाल गंगाधर तिलक, जब बाल गंगाधर तिलक फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए तो उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसे हम लेकर रहेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, और इसे हम लेकर रहेंगे, इसे हम लेकर रहेंगे। ये याद रखिएगा। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। कब दिया था? ये दिया था जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। तो इसी लखनऊ अधिवेशन में जब गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गया तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, इसके आगे भी बहुत सारा प्रश्न बनेगा। इसी बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से यहाँ पर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। कांग्रेस के बीच दोनों क्या हुआ था? समझौता हुआ था। यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका किनका था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता कराने का सबसे बड़ी भूमिका था वो बाल गंगाधर तिलक का ही था। बाल गंगाधर तिलक के ही सहयोग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, जिसको कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जानते हैं। आपको सीधा प्रश्न पूछ देगा, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किनके सहयोग से हुआ? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से हुआ। तो ये सारा प्रश्न इसी से रिलेट कर रहा था। थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी समझ लीजिए, कांग्रेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कांग्रेस जो है, जिसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना किया था एक रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर स्थापना हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो मुंबई के अंदर, यहीं पर इसकी स्थापना भी हुई थी और यहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। अब प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में ही, और वही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ही हुआ था। प्रश्न आएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हम लोग सीधा आंसर करेंगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की जिस समय स्थापना होती थी उस समय इसका नाम कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इस संघ को हटाकर इसी के स्थान पर कांग्रेस जोड़ दिया। तो ये नामकरण किसने किया? तो आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नेरोजी ने इस कांग्रेस का नामकरण किया। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर कुल मिला के 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारा संबंधित किससे था? कांग्रेस से ही संबंधित था। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो इस सवाल का जवाब क्या गया आप लोग खुद दे दीजिएगा। कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ, लखनऊ में हुआ। अब आप लोगों के लिए एक सवाल हम आपको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं कि लखनऊ जो है
ये किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। वैसे बात कर रहे लखनऊ का, तो लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों को शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये जितना भी प्रश्न पढ़ाएं आप लोगों को कांग्रेस से संबंधित, उसके आसपास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, और यहाँ से आप लोगों को एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार है। थैंक यू सो मच।